मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं एक बड़ी खबर से। जी हाँ, वो खबर जिसका सबको अंदेशा था कि यह होने जा रहा है। प्रशांत किशोर और अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। खबर आ रही है कि बेरहमी से अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, जन सुराज के कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया है, अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद वहां भगदड़ की स्थिति मच गई। वहां से जो विजुअल आ रहे हैं, जो दृश्य आ रहे हैं, उनके मुताबिक कई अभ्यर्थी जमीन पर लेट गए और सत्याग्रह करने का प्रयास किया। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां बरसाई। पुलिस का कहना है, प्रशासन का कहना है कि उनके हाथ में दूसरा कोई रास्ता नहीं था, उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वे लगातार समझाने की कोशिश कर रहे थे अभ्यर्थियों को, लगातार समझाने की कोशिश करने के बावजूद अभ्यर्थी नहीं माने और टस से मस करने को वहां से तैयार नहीं थे, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इन स्थितियों को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब एक तरफ इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा था अभ्यर्थियों को कि उनकी वार्ता मुख्य सचिव के साथ कराई जाएगी, चीफ सेक्रेटरी उनकी बात सुनेंगे और बीच का कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसे में क्या इस ठंड के मौसम में इतनी बेरहमी से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना, लाठीचार्ज करना, क्या इसे पुलिस सही ठहराएगी? क्या इसे सही ठहराया जा सकता है? अभी हालत यह है कि अभ्यर्थियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें तितर बितर कर दिया गया। इससे पहले हम आपको बता दें कि क्या हुआ था। प्रशांत किशोर ने गर्दनी बाग पहुंचकर अभ्यर्थियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था और इसके बाद प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया था कि हम गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के सामने जमा होंगे और वहां से आगे की रणनीति बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने कोई अनुमति नहीं ली थी। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से यह कहा गया कि हम इस कार्यक्रम को अनुमति नहीं देंगे। अगर अभ्यर्थी वहां जमा होते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके बावजूद अभ्यर्थी हजारों की संख्या में, बड़ी संख्या में गांधी मैदान बापू प्रतिमा के समक्ष जमा हुए और इसके बाद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे, पूर्व आईपीएस अधिकारी और जन सुराज के नेता आनंद मिश्रा भी वहां पहुंचे और दूसरे शिक्षाविद भी वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर आंदोलन की रणनीति बनाई प्रशांत किशोर और उनके साथियों ने मिलकर और वहां से मार्च किया मुख्यमंत्री आवास के लिए। मुख्यमंत्री आवास के लिए जब अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के साथ मार्च कर रहे थे तो जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जेपी गोलंबर के पास अभ्यर्थियों को जब रोकने की कोशिश की तो अभ्यर्थियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और इसके बाद अभ्यर्थियों को मनाने की कोशिश की गई, उनको समझाने की कोशिश की गई कि चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करेंगे और उनकी मांगों को सुनेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर और कई अभ्यर्थी वहां जमे रहे। बाद में पुलिस ने उनको वहां से हटाने के लिए अभी देर रात वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठीचार्ज किया, जिसमें कई अभ्यर्थियों के घायल होने की खबर आ रही है। अब देखना यह है कि यह पूरा मामला किस ओर जाता है। पिछले कई दिनों से गर्दनी बाग में अभ्यर्थी सत्याग्रह कर रहे थे। गर्दनी बाग से पूरा मामला गांधी मैदान शिफ्ट हो गया और अब लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस ने किया है। अब पुलिस को तो जो करना था पुलिस ने कर दिया, प्रशासन ने कर दिया, सरकार ने अपना रुख बार बार दोहराया है, बार बार अपना स्टैंड क्लियर किया है, आयोग ने अपना स्टैंड बार बार क्लियर किया है कि हम
री एग्जाम की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी एक ही मांग है कि पूरे बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्जाम कराया जाए। बिहार लोक सेवा आयोग इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि जन सुराज भी इस पूरे मामले को नाक का सवाल बना चुकी है। अब जन सुराज पार्टी क्या करती है, अभ्यर्थी आगे क्या स्टेप लेते हैं और इस पूरे मामले पर अभ्यर्थी, जनसुराज और विपक्ष क्या स्टैंड लेता है, यह देखने के लिए हमें कल सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो जरूर साफ हो गई है कि यह मामला, यह विवाद थमने नहीं जा रहा है। हम आपको आगे की अपडेट, आगे की चीजों से रूबरू कराते रहेंगे। इस मामले में आगे क्या होता है, इन सारी चीजों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।